हेलो दोस्तों, आज हम बीएसटीसी सोलर पेपर देखेंगे जो 31 अगस्त 2020 के अंदर आया था। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन रहा। चंद्रावती की बात आती है तो ये सिरोही जिले के अंदर है। ठीक है। गुज्जर प्रतिहार, आबू के परमार, सांबर के चौहान या गुहिल सिसोदिया। तो किस शासन का शासक रहा था? तो यहाँ पे रहा था आबू के परमारों का शासन। अगला दूसरा क्वेश्चन आता है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, पूजा जाता है ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक पूर्वज के रूप में या संत के रूप में। तो क्षेत्रपाल है वो एक ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आंसर अपना इसमें ए राइट होगा। तीसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद नहीं है? अलगोजा, कमायचा, जंतर या रावण हत्ता। तो इसमें कौन से दोस्तों तत्वाद यंत्र नहीं है? तत् मतलब जिसपे तार लगे हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अलगोजा। अलगोजा कौन सा वाद्य यंत्र है? तो अलगोजा है सुशीर वाद्य यंत्र। जबकि ये तीनों क्या है? तीनों है तत्वाद यंत्र। ठीक है, यहाँ पे मैंने तत्वाद यंत्र को याद करने की एक ट्रिक भी यहाँ पे डाल दी है। जरा सरक भाई। ठीक है, जैसे जंतर, रा से रावणत्ता, से सारंगी या सुरिंदा, रे से रब्बाज, कैसे कामेचा, बा से बपंग या अपंग और ई से इकतारा। ये सारे के सारे क्या है? तत्वाद यंत्र है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है धौलपुर। आंसर अपना इसमें ए राइट होगा। राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है? RSCE, RT उदयपुर, IASE बीकानेर, डाइट जयपुर या RI अजमेर। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ए होगा। ठीक है, RSEC RT उदयपुर। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कर्ष या स्वर्ण काल माना जा सकता है? महाराव शत्रुसाल प्रथम, महाराव किशोर सिंह, महाराव शत्रुसाल सेकंड या महाराव उमेद सिंह फर्स्ट। तो दोस्तों कोटा का स्वर्ण काल या उत्कृष्ट काल माना जाता है चित्रशैली के अंदर तो महाराव उमेद सिंह फर्स्ट। आंसर अपना इसमें डी राइट होगा। सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया? ठीक है, तो इसने टोटल 5 जगह पे वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, इलाहाबाद, पटना। इन दोनों जगह पे ये नहीं थी। जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। तो दोस्तों ये पाँचों के पाँचों यहाँ पे राइट हो रहे हैं, तो आंसर अपना बी राइट होगा। ठीक है, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20, 25, 40 या 35। तो दोस्तों भारतीय संसद है, इसके अंदर 2 सदन होते हैं। एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। राजस्थान से लोकसभा के अंदर 25 और राज्यसभा के अंदर 10 सदस्य सिलेक्ट होके जाते हैं। ठीक है, तो अपने दोनों मिला के जो संसद दोनों को मिला के हो रही तो संसद में कितने सदस्य होंगे? दोनों मिला के 35। आंसर अपना इसके अंदर डी राइट होगा। राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र था? जयपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर या नसीराबाद। तो 1857 क्रांति का केंद्र था वो था नसीराबाद। यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई थी। 10वां क्वेश्चन आता है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही उगम कौन सा है? काली सिंध, जवाई। तो बिल्कुल ये नहीं गिरती। माई और पार्वती ये भी नहीं गिरती। लोनी और चंबल, तो लोनी नहीं गिरती। काली सिंध और बनास, ये दोनों बंगाल की खाड़ी की तरफ जाकर गिरने वाली नदियों में से आता है। आंसर अपना डी राइट होगा। फल्गुबाई संबंधित है, कौन से नृत्य से संबंधित है? कहने का मतलब ये है, भवाई नृत्य से, चरी नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से या तेरह ताली नृत्य से। तो फल्गुबाई का जो संबंध है वो है चरी नृत्य से। ठीक है दोस्तों, अगर चरी नृत्य की बात आती है कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये किशनगढ़ का प्रसिद्ध है
और चक्री नृत्य कौन सी जाति करती है? तो गुज्जर जाति करती है। ठीक है, एक ध्यान रखना, चक्री नृत्य भी आता है, परंतु ये नृत्य किसका है? तो ये कंजर जाति का नृत्य है। तो फल्गुबाई का किससे संबंध है? तो चरी नृत्य से संबंध है। 12वां क्वेश्चन आता है, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, राजगढ़, जोधपुर, बाड़मेर। तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित स्तंभ है। शहीद भील बालिका कालीबाई का निम्न में से किस स्थान से संबंधित थी? रास्तापाल, सागवाड़ा, बिच्छीवाड़ा या गोराखड़ा। तो कालीबाई है, इनका संबंध है रास्तापाल, जो कि पड़ता है अपने डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, यहाँ का कुछ एक किस्सा है कि कालीबाई के जो गुरुजी थे नाना भाई खाट, इनको पुलिस ले जा पकड़ के और ट्रक के नीचे घसीट के ले जा रही थी। तब कालीबाई ने इनकी रस्सी काट दी थी और इसमें इनकी क्या है, गोलियां चलाने के कारण कालीबाई की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो रास्तापाल कांड क्या है? तो यही संबंधित है, किससे संबंधित है? कालीबाई से संबंधित है। 14 क्वेश्चन आता है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों का अनुपात कितना है? 921, 928, 955, 917। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा बी 928। बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्रतापगढ़ या चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो बोराट का पठार है दोस्तों वो उदयपुर और राजसमंद में फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ फैला हुआ है? तो राजसमंद के कुंभलगढ़ से उदयपुर के गोगुंदा का जो बीच का पार्ट है उसे ही बोराट का पठार कहा जाता है। ठीक है, और एक गोगुंदा से याद रखना, गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और उसका नाम है आयड़ नदी आप कह दो, और या फिर उदय सागर जेल के बाद में उसको आप बेड़स नदी कह दो। ये इसका उद्गम स्थल है गोगुंदा से। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़ों में सबसे कम साक्षरता दर है? दोस्तों अपने को एक बात तो पता है कि सबसे कम जो साक्षरता के अंदर सबसे कम में कम जिलों में आता है तो वो हो गया अपना जालौर, और सबसे ज़्यादा आता है कोटा। ठीक है, पर एक और जोड़ा वो भी अपने को ध्यान रखना है। तो सिरोही, प्रतापगढ़ इन दोनों में से तो हो नहीं सकता, जालौर और बांसवाड़ा ये भी नहीं है, जालौर और सिरोही, तो ये राइट होगा अपना जालौर और सिरोही। इनमें साक्षरता दर सबसे कम है। यहाँ पर मैंने जो साक्षरता दर है वो भी लिख दी है। सबसे कम जालौर की है, उसके बाद में सिरोही, उसके बाद में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर। ठीक है, ज़्यादा की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जोधपुर की है, उसके बाद में सेकंड नंबर पर जयपुर, थर्ड नंबर पर झुंझुनू, फोर्थ नंबर पर सीकर और लास्ट में आता है अलवर। ठीक है, तो इन साक्षरता दरों में ये सबसे 5 ऊपर के हैं और ये सबसे नीचे के हैं। अगले हम 17 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? हनुमानगढ़, रामगढ़, अजमेर या जयपुर। तो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ नगर है वह हनुमानगढ़। आंसर अपना ए राइट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो हमने जस्ट अभी ऊपर देखा था सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है, तो कोटा की। सेकंड नंबर पे क्या आया अपने? जयपुर आया था। थर्ड नंबर पर झुंझुनू आया था, फोर्थ नंबर पर सीकर और 5 नंबर पर अलवर। जस्ट हमने अभी ऊपर देखा है। मांगणियार एवं लहंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कोमल कोठारी, देवीलाल सांबर, कृपाल सिंह शेखावत, कर्नल जेम्स टोड। तो लहंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात या विख्यात या इनको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो कोमल कोठारी को दिया जाता है। कोमल कोठारी कहाँ की थी? तो कोमल कोठारी थी जोधपुर की। ठीक है, और यहीं पे इन्होंने एक संस्थान भी खोली थी, रूपायन संस्थान। जोधपुर के अंदर एक जगह है बोरुंदा के अंदर। कोमल कोठारी को एक पुरस्कार भी दिया गया है और पुरस्कार है पद्म भूषण। भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था इनको 2004 के अंदर। अगला 20 क्वेश्चन पर आते हैं हम। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? मल्लीनाथ जी, हड़बू जी, तेजा जी, देव जी।
तो दोस्तों तेजा जी है, इनकी पत्नी इनकी मृत्यु के बाद में सती हुई थी। 21वां क्वेश्चन आता है, राजस्थान के निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। तो दोस्तों मावठ से लाभान्वित कौन सी होती है, तो वो होती है रबी की फसल। ठीक है, अब नहीं हो रही है तो वो कौन सी होगी, खरीफ की फसल। अब इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है, ये भी देख सकते हो आप, गेहूँ चना सरसों, ये तीनों तीनों क्या है, रबी की फसल है। तो ये क्या होगी, लाभान्वित नहीं होने वाली कौन सी रहेगी, कपास। तो अपना आंसर हो गया डी। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है, कुआ पूजन के समय, जल जोड़नी एकादशी के अवसर पर, वर के बारात का डेरा देखने जाने पर या तीज पूजन के अवसर पर। तो दोस्तों जला गीत है वो वर के बारात का डेरा देखने जाते समय स्त्रियां गाती है। आंसर अपना इसके अंदर सी राइट होगा। 23वां क्वेश्चन आता है, राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है सैन्य संग्रह के लिए, मंदिर समूह के लिए, राजप्रसादों के लिए या चित्रित हवेली एवं भित्ति चित्रों के लिए। तो मांडवा कस्बा है कहाँ, तो मांडवा का कस्बा अपने को दोस्तों झुंझुनू के अंदर पड़ता है ये। और ये किस लिए आकर्षित का केंद्र है, तो ये है चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए। आंसर इसके अंदर अपना डी राइट होगा। शेख सादी की गुलिस्तियों की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपुताने की किस चित्र शैली से संबंधित था, बूंदी, अलवर, देवगढ़ या किशनगढ़। तो दोस्तों ये किस शैली से संबंधित है, तो दोस्तों ये अलवर चित्र शैली से संबंधित था। आंसर अपना इसके अंदर बी राइट होगा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है, गौरीशंकर ओझा, विश्वनाथ राव, रामकरण आसोपैया, मुनि जिन विजय। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के ग्रंथ के रचयिता है वो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। जामर कोटड़ा खान प्रसिद्ध है सीसा जस्ता के लिए, रॉक फास्फेट के लिए, कैल्साइट के लिए या फिर यूरेनियम के लिए। तो दोस्तों ये आपको सोचना है, जामर कोटड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है रॉक फास्फेट के लिए। आंसर अपना इसके अंदर बी राइट होगा। अगला 27वें क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, घूमर या तेहरा ताली। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, 2010 के अंदर। 28वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की, मतलब अंतिम, कोटा, उदयपुर, सिरोही और जोधपुर। तो दोस्तों अंतिम थी वो थी सिरोही। ठीक है, आंसर इसके अंदर अपना सी राइट होगा। निम्न में से कौन एक लोक कला का उदाहरण नहीं है, बनी ठनी, फड़, पतवारी, सांझी। तो दोस्तों यहाँ पे लोक कला का उदाहरण तो यहाँ पे ये तीनों ही है। ठीक है, और नहीं है इसके बाद आती है बनी ठनी। बनी ठनी क्या, एक चित्र है। ठीक है, लोक कला का एक उदाहरण नहीं होकर एक चित्र है। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था, एस.आर. राव, ए घोष, बी.के. थापर, आर.सी. अग्रवाल। तो कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था दोस्तों, तो ये था ए घोष। ठीक है, इन्होंने खोज भी इन्होंने की थी 1952 के अंदर इन्होंने खोज की थी, और इनका पूरा नाम है वो है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। दरहा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, अजमेर, कोटा, धौलपुर, जोधपुर। दरहा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये कोटा जिले के अंदर स्थित है। आंसर अपना बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कच्ची घोड़ी, बम, तेरा ताली या गेवरी। तो दोस्तों कच्ची घोड़ी के अंदर झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली। तो दोस्तों ये जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। आंसर इसके अंदर अपना बी राइट होगा। ग्राम पंचायत का सचिव होता है पटवारी, सरपंच, उप सरपंच या ग्राम सेवक। वैसे हम सचिव ही कहते हैं, तो अपने को वैसे भी पता है ग्राम सेवक होता है। आंसर अपना इसके अंदर डी राइट होगा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पर्यटन मंत्री या उदयपुर के संभागीय आयुक्त। तो दोस्तों इन सीटों का जो सभापति होता है वो होता है राजस्थान के राज्यपाल। आंसर अपना इसके अंदर ए राइट होगा।
राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो दोस्तों ये लगभग सभी को पता है, राजस्थान की जो सीमा है वो 5 राज्यों से और एक अंतर्राष्ट्रीय देश से लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हो गए? तो ऊपर ही ऊपर आ जाता है अपना पंजाब, पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में यहाँ पे यूपी और यहाँ पे एमपी और यहाँ पे हो जाता है गुजरात। इनमें सबसे ज़्यादा लंबी सीमा लगती है तो वो एमपी के साथ में लगती है 1600 किलोमीटर और पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर सीमा लगती है। अगले 37 क्वेश्चन की ओर आते हैं। राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 प्रति व्यक्ति किलोमीटर से अधिक है? अलवर दौसा, जयपुर भरतपुर, जयपुर अलवर या जयपुर बांसवाड़ा। तो यहाँ पे घनत्व की बात हुई है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा घनत्व किन 2 जिलों का है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो है जयपुर और भरतपुर ज़िले का। जयपुर का घनत्व कितना है? तो 595। भरतपुर का कितना है? तो 503। ये दोनों ही 500 से ऊपर हो गए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व लिख दिया है। सबसे अधिक पर 1 नंबर पर जयपुर, दूसरे नंबर पर भरतपुर 503, 3 नंबर पर दौसा 476 और 4 नंबर पर अलवर 438। न्यूनतम की बात आती है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो जैसलमेर का, दूसरे नंबर पर बीकानेर, तीसरे नंबर पर बाड़मेर और 4 नंबर पर झुंझुनू आता है। अगला 38 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में राजवंशों का शासन था। मतलब जब यहाँ कुंभा अपने यहाँ पे मेवाड़ के अंदर था तब यहाँ पे दिल्ली पे किसका शासन था? दिल्ली पे कौन से राजवंशों का शासन था? दास खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी या लोदी मुगल। तो यहाँ पे किनका शासन था दोस्तों? तो अपने को राइट आंसर आता है वो आता है सैयद लोदी। ये क्वेश्चन आंसर सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और 2021 में आए हुए क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, टोंक, भरतपुर और टोंक। तो दोस्तों ये सामोद महल है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जयपुर के अंदर स्थित है। आंसर अपना इसके अंदर ए राइट होगा। 40 क्वेश्चन और के चलते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के बराबर है? यहाँ पे लगभग की बात हुई है दोस्तों, 11, 8, 15 या 5। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 11% लगभग है और अगर एक्चुअल बात पूछ ले तो 10.41% है कुल क्षेत्रफल का राजस्थान भाग रखता है। अगले 41 क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो 4 जिलों की सीमा अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर। सबसे कम सीमा लगती है वो है बीकानेर की 168 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसको किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं? तो यहाँ से अपने को शुरू करना है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। सबसे ज़्यादा सीमा है वो है 464 जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की 228 लगती है, 30 नंबर पर गंगानगर 210 और लास्ट में बीकानेर 168 किलोमीटर बीकानेर की सीमा लगती है। सबसे कम इसकी लगती है बीकानेर की, सबसे ज़्यादा बात होती है तो जैसलमेर की सीमा लगती है। 42 क्वेश्चन आता है। राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? 8 मार्च 2008, 24 फरवरी 1970, 31 जुलाई 1997 या 2 अक्टूबर 1986। तो दोस्तों राजस्थान आवास मंडल की स्थापना की गई थी 24 फरवरी 1970 के अंदर। 43 क्वेश्चन आता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए खुटों में सी उत्तर का चयन कीजिए। पहली सूची के अंदर लेखक का नाम है, दूसरी के अंदर ग्रंथ का नाम। तो कर्णिदान ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो सूरज प्रकाश। दौलत विजय ने खुमाण रासो, पद्मनाभ ने कानड़ प्रबंध और जगजीवन भट्ट ने लिखा था अज्योध्य। तो पहले के अंदर 4, फिर 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 कूट हो जाएगा अपना 1 राइट। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट या मीठालाल व्यास। वैसे सिरोही का नाम आता है, एक ही नाम आता है गोकुल भाई भट्ट। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 के अंदर हुई थी। आंसर अपना इसके अंदर सी राइट हो जाएगा। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम सीमा होती है। तो राजस्थान में अधिकतम मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सीमा कितनी हो सकती है? 25, 30, 35 या 40। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या हो सकती है वो है 30। ठीक है, मतलब जितने विधानसभा के अंदर सीटें होती है उस विधानसभा सीटों के 15%
मंत्री बना सकते हैं। तो अपनी विधानसभा की सीटें कितनी है, 200, तो 15 का डबल हो गया 30, तो 30 अपने यहाँ पे मंत्री हो सकते हैं। अगला 46वां क्वेश्चन आता है, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या पश्चिम भाग में? तो भील जनजाति है राज्य के दक्षिणी भाग में निवास करती है। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल सम्मिलित है। तो नरमा किस्म में किस फसल सम्मिलित है? गन्ना, कपास, तंबाकू या जोजोबा से? तो दोस्तों ये कपास से संबंधित है। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? 1919, 1924, 1905 या इनमें से कोई नहीं? तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1919 के अंदर हुई थी। अगले 49वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह या मोटा राजा उदय सिंह? तो दोस्तों अनूप सिंह है वो जोधपुर राज्य का शासक नहीं होकर बीकानेर राज्य का शासक था। 50वां और अंतिम क्वेश्चन की ओर आते हैं, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 84 से बढ़ाकर 200 की गई? चौथी, पाँचवीं, छठी या सातवीं? तो दोस्तों तो विधानसभा की सदस्य संख्या 200 बढ़ा दी गई थी, वो थी छठी विधानसभा के अंदर 1977 के अंदर। ठीक है, और अभी जो विधानसभा अपनी जो चल रही है वर्तमान में, तो वर्तमान में कौन सी चल रही है दोस्तों? तो वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है। इस प्रकार हमारे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।